हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैट यानी कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है। आप बस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। ये उसी का एडवांस वर्जन होता है जिसको हम पैट बोलते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नेट होता है वो कैसे काम करता है। अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट भी देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, आपको यहाँ पे सिंपल सा याद रखना है कि ये नेट का एडवांस होता है जिसको हम पैट बोलते हैं, यानी कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। देखिए, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है कि वो हमारी कौन सी आईपी होती है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। वो हमारी पब्लिक आईपी होती है या प्राइवेट आईपी होती है। तो इसका आंसर है पब्लिक आईपी होती है। आप पब्लिक आईपी की हेल्प से इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस कर सकते हो जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। और जो हमारी प्राइवेट आईपी होती है वो डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकती। तो हमारे पास ये यहाँ पे एक राउटर है। राउटर इस साइड जो हमारा इंटरफेस होगा, इस साइड हमारा यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क है। और जितने भी यहाँ पे हमारे कंप्यूटर कनेक्ट है और इनके पास यहाँ पे आईपी है, वो एक प्राइवेट आईपी है। तो पैट का काम यहाँ पे क्या होता है, ये इन प्राइवेट आईपी को चेंज कर देता है एक पब्लिक आईपी में, जो कि IANA के थ्रू हमें यहाँ पे मिलती है। राउटर हमारा जो काम करेगा वो तभी काम करेगा जब IANA के द्वारा हमें इस इंटरफेस पे आईपी मिल जाएगी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी पब्लिक आईपी है। तो ये जो हमारी प्राइवेट आईपी है इस साइड, इसको ये चेंज कर देता है इस पब्लिक आईपी में, जिससे कि हम इंटरनेट को बड़ी आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे पैट का सिंपल सा यही काम होता है। देखिए, जो मैंने आपको पहले नेट के बारे में पढ़ाया था उसका भी यही काम होता है, लेकिन नेट में हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हमारा यहाँ पे पैट लॉन्च किया गया, जो कि हमारी प्रॉब्लम उससे दूर हो गई। देखिए, यहाँ पे क्या होता था नेट में, जो हमारी यहाँ पे ये आईपी एड्रेस है। सपोज कीजिए यहाँ पे 3 कंप्यूटर है, इनकी अपनी अपनी यहाँ पे आईपी एड्रेस है, और इन्होंने एक ही टाइम पे किसी भी सर्वर को यहाँ पे कोई भी वेबसाइट हो सकती है उसको एक्सेस किया। तो इस लैपटॉप ने भी एक्सेस किया, इस लैपटॉप ने भी एक्सेस किया, इस लैपटॉप ने भी एक्सेस किया सेम टाइम पे, सेम ही इंफॉर्मेशन को किसी भी वेब सर्वर से। तो यहाँ पे राउटर कंफ्यूज हो जाता है। सपोज कीजिए इसने इसके आईपी एड्रेस को भी यहाँ पे चेंज कर दिया इस प्राइवेट आईपी से, सॉरी इस पब्लिक आईपी से, और इस पब्लिक आईपी को जो सेकंड कंप्यूटर है हमारा, इसकी जो आईपी एड्रेस है पब्लिक प्राइवेट, इसको चेंज कर दिया पब्लिक में। और जो हमारा थर्ड कंप्यूटर है इसको भी चेंज कर दिया एक पब्लिक आईपी में। तो इसने यहाँ पे चेंज तो कर दिया, लेकिन एक ही टाइम पे ये यहाँ पे रिक्वेस्ट को लेने जाएगा, रिक्वेस्ट आएगी और जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसको वो लेके वापस जाएगा। क्योंकि जो ये हमारे कंप्यूटर है, इन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट की किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके, तो वो रिक्वेस्ट उस सर्वर के पास जाएगी जिसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो इंफॉर्मेशन हमारी फिर से इस राउटर के पास आएगी। जब इस राउटर के पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो राउटर हमारा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इसके पास सेंड करनी है इंफॉर्मेशन, या इस कंप्यूटर के पास सेंड करनी है, या इस कंप्यूटर के पास सेंड करनी है। क्योंकि उसमें क्या होता था, आईपी एड्रेस चेंज होता था, ठीक है, उसमें कोई भी पोर्ट का सिस्टम नहीं रहता था। तो यहाँ पर जो ये राउटर है ये कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि एक ही टाइम पे सपोज कीजिए इसने भी यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, इसने भी किसी भी इंफॉर्मेशन को लिए रिक्वेस्ट की है इस सर्वर से, और इस सर्वर से यहाँ पे पब्लिक आईपी के थ्रू यहाँ तक इंफॉर्मेशन आ चुके हैं इस राउटर तक। लेकिन यहाँ पे ये राउटर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो मैं इस कंप्यूटर को दूं, या इस कंप्यूटर को दूं, या इस कंप्यूटर को दूं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने यहाँ पे लॉन्च किया पैट को। पैट क्या काम करता है, ये होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए ये हमारी आईपी है, यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, ये इसमें पोर्ट को ऐड करता है, ठीक है।
जो हमारे वेबसाइट होती है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि किस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोर्ट को सेट किया गया है। सपोज कीजिए ये हमारे 3 कंप्यूटर है, इन 3 कंप्यूटर ने सेम टाइम पे सेम ही इंफॉर्मेशन को एक्सेस करनी है, वो कोई भी वेब सर्वर हो सकता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए उनका यहाँ पे पोर्ट नंबर सेम है, तो ये क्या काम करेगा राउटर, जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट आईपी है उसको तो ये पब्लिक आईपी में चेंज करेगा, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट यहाँ पे 80 है, ये यहाँ पे चेंज कर देगा उसको, कुछ भी पोर्ट नंबर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे 8000 है, तो इसने जो हमारी सेकंड आईपी है इसने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे 8001 है, यहाँ पे 8002 है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने गया वो वेब सर्वर के पास राउटर, जो हमारी ये पब्लिक आईपी है इसके थ्रू, तो फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके ये यहाँ पे आ गया, तो ये देखेगा कि यहाँ पे सेम रहेगी हमारी पब्लिक आईपी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर हमारी ये पब्लिक आईपी सेम है तो हमारा राउटर यहाँ पे कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे ये प्राइवेट आईपी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो चुकी है सेम पब्लिक आईपी से। लेकिन जो हमारा ये पोर्ट का जो सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इसकी हेल्प से हमारा राउटर आसानी से पता लगा सकता है कि किसको मुझे मैसेज को सेंड करना है, क्योंकि इसको पता है कि जिस पे मैंने 8000 यहाँ पे पोर्ट नंबर लगाया है वो इस आईपी का है, और ये आईपी किसका है, इस वाले कंप्यूटर का है, तो इस वाले कंप्यूटर पे ये मैसेज को यहाँ पे सेंड कर देगा। अब यहाँ पे इसको पता है कि 8001 पोर्ट मैंने किस आईपी पे लगाया है, इसको ये पता है कि 1000 पोर्ट मैंने 10.10.10.2 पे लगाया है, तो ये मैसेज को इस राउटर से यहाँ पे सेंड कर देगा। अब ये देखेगा कि जो 8002 से मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई आया है वो किस आईपी एड्रेस का है, उसको पता है कि इस आईपी एड्रेस का है 10.10.10.3 का, तो ये इसको मैसेज सेंड कर देगा। तो जो राउटर नेट के केस में यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था, जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, उसको पैट की हेल्प से यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम है नेट का और पैट का। पैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ नेट, नेट का एक एक्सटेंशन है पैट, दैट परमिट्स मल्टीपल डिवाइस ऑन ए लैन टू बी मैप्ड टू ए सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस टू कंजर्व आईपी एड्रेस। देखिए इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि जो पैट होता है वो एक एक्सटेंशन है नेट का, यानी कि एक एडवांस वर्जन बोल सकते हो आप इसको, जो कि हमें अलाउ करता है या हमें परमिट करता है कि हम लैन में मल्टीपल डिवाइस को या मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे सिंपल सा यही मतलब है, और इस पब्लिक आईपी की हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है इसकी हेल्प से जितने भी हमारे यहाँ पे होस्ट रहेंगे लोकल एरिया में या लोकल नेटवर्क में, वो सारे के सारे इंटरनेट को यूज़ कर सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पैट को कॉन्फ़िगर कर दिया है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा।